आज हम ऐसे इश्यू को लेकर डिस्कस कर रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरियस नोट जो है वो लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है और जो सेंसेशनलाइज खबरों का होता है, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच जज है जिसमें चीफ जस्टिस हेड कर रहे थे रमन्ना साहब, उनकी जो खंडपीठ है उन्होंने जो है वो जो तबलीगी मरकज़ का इश्यू पिछले साल हुआ था जिसमें कोविड को लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो खबरें आई थी कि जो मरकज़ है तबलीगी मरकज़ जो हिंदुस्तान का है वो रिस्पॉन्सिबल है हिंदुस्तान में कोविड के केसेस को फैलाने के लिए। उसको लेकर जो पिटीशन दाखिल की थी उस वक्त मरकज़ ने जो तबलीगी मरकज़ है उसमें जो है वो 3 बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था जिसमें चीफ जस्टिस खुद हेड कर रहे थे उस बेंच को, उसमें एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन आई है और बहुत बड़ी बात सामने आई है कि जिसमें चीफ जस्टिस ने ये साफ कहा है कि जो यूट्यूब चैनल्स है और पोर्टल्स है उनको कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इनके जरिए जो है वो फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती है। जो चीफ जस्टिस है उसने ये और जो बाकी 2 जजेस हैं उन्होंने, मैं इसमें बताऊंगा कि कौन कौन जजेस है, आगे चल के मैं ये पूरी खबर आपको बताऊंगा। ये 3 सितंबर का जो है वो न्यूज़ है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है वो की है। ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो पोर्टल्स की जो वेब पोर्टल्स है और जो यूट्यूब चैनल्स है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है और उसमें किस तरह का स्टफ जो है वो टेलीकास्ट किया जाता है और किस तरह की खबरें टेलीकास्ट की जाती है, उस पर ना कोई चेक है ना कोई बैलेंस है। हमने पिछले दिनों देखा कि किश्तवाड़ में किस तरह से सोशल मीडिया के जो जरिए जो पोस्ट कुछ किए गए थे उससे किस तरह से वहां पर क्रिमिनल डिसहार्मोनी और पीस को जख्म पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो अक्लमंदी से जो है वो काम लेते हुए और स्विफ्ट एक्शन उन दोनों केसेस में किया और जो कल्प्रिट्स उसमें इन्वॉल्व थे उनको जो है वो गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले भी जो है 5 लोग किश्तवाड़ में गिरफ्तार हुए हैं इसी तरह के एक इंसिडेंट को लेकर जहां पर जो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो कम्युनल डिसहार्मनी की जो है वो न्यूज़ फैलाई जा रही थी। इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो किश्तवाड़ की टीम है एसएसपी की निगरानी में जो शफकत साहब बाट है और जो एसएचओ हमारे हैं और जो डीएसपी हैं वहाँ के हेडक्वार्टर, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की और उन 5 कल्प्रिट्स को जो है वो पलमाड़ एरिया में जो इस इंसिडेंट में मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है ये थर्सडे को आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें ऑब्जर्व किया है कि जो रोल ऑफ फ्री प्रेस है इंडियन डेमोक्रेसी में उसको रेस्पेक्ट की ज़रूरत है। जो फ्री प्रेस है, जैसे मेरा केस था जिसमें मैं एक किश्तवाड़ के टार्चर को रिपोर्ट करता हूं जिसमें हाई कोर्ट ने पिछले दिनों ही मेरा वो जो केस है एफआईआर नंबर 117 अब 2018 जिसको क्वैश किया, उस तरह की जो फ्री प्रेस है उसको कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये साथ में मानना है कि जो फ्री स्पीच है वो जो है वो मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच जो है वो हो रहा है जो मशरूमिंग वेब पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल्स है जो स्लैंडर फेक न्यूज़ और रिपोर्ट्स डेलिबरेटली जो है वो कम्युनल ओवरटोन्स बनाकर जो है उनको सर्कुलेट करते हैं जिससे कंट्री में जो है वो का जो है एक बहुत बुरा नाम निकलता है। जी हाँ, जो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब है उन्होंने जो कहा है कि जो प्रिंट और टेलीविजन मीडिया है उसमें एक रेगुलेटरी सिस्टम है कि अगर प्रिंट मीडिया में कल को मैं कोई खबर जो है वो छापता हूं उसमें जो है वो अगर किसी को कोई रिबटल देना हो या कोई करेक्शन की जरूरत हो अगले दिन जो है वो हम उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। टेलीविजन में जो है वो अगर कोई चैनल जो है वो आज कोई गलत न्यूज़ चलाता है उसको जो है वो दुरुस्त भी किया जा सकता है। लेकिन जो वेब पोर्टल्स हैं और यूट्यूब चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ है आती है उसका जो है वो कोई तोड़ नहीं है। और इसमें ये जो है वो कोड बताता है कि जो मैंने बताया टीवी चैनल्स और इसमें प्रिंट मीडिया में जो है वो अवेलेबल है ऑप्शन कि हम उसमें करेक्शन करेंगे, लेकिन जो सेक्शन ऑफ मीडिया है स्पेशली जो वेब बेस्ड वंस हैं जो हैं उनमें जो है वो कम्युनल ओवरट्यून जो कैरी होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस में जो है वो ये जो डिसीजन जो ये बातें सामने आई हैं ये 1 साल पुरानी एक पिटीशन थी जिसमें जमात उलमा हिंद जो है वो उन्होंने एक फेक न्यूज़ को लेकर जो है वो जो बाइस्ड रिपोर्टिंग हुई थी जो कोविड-19 को लेकर जिसमें तबलीगी मरकज़ जो है विलीफाई किया गया था उसको मतलब कि उसके खिलाफ एक सिलेंडर कैंपेन चलाई गई थी कि जो मरकज़ है वही जो है वो वहीं से जो है वो कोविड हिंदुस्तान में फैला है और मीडिया ने इसको काफी बढ़ चढ़ कर जो है वो चलाया था। लेकिन बदकिस्मती की बात है अब जो ये ऑब्जर्वेशंस जो सुप्रीम कोर्ट की आई है सामने इसमें जो है वो
हार्डली ये किसी जो बड़े मीडिया हाउसेस है, जिन मीडिया हाउसेस ने जो है इसको चलाया था, इस खबर को उन्होंने इस खबर को जो है वो शायद ही आज चलाया। मैं ये देख रहा हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है। इसमें जो बेंच है, चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना जो थे, उन्होंने इस पर जो है वो एक तरह से जो है वो ढक्कन उठाया और इसमें जो ग्रीवेंसेस थी उसको जो है वो हल करने की कोशिश की है। और जो मोटिवेटेड रिपोर्ट थी जिसकी वजह से जो रेपुटेशन सिर्फ मरकज की खराब नहीं हुई थी, बल्कि जो कम्युनल डिसहार्मनी का भी जो है वो एक मैसेज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जो है वो उस स्लैंडरस कैंपेन के जरिए जो है वो गया था। और आज जो है वो कोर्ट इस बात को मानता है कि वो रिपोर्टिंग का तरीका जो था वो गलत था। इसके अलावा जो है वो फेक न्यूज़ और वेब पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल पर जो है वो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होती है। जिस तरह से मैं बता दूं कि जो रिप्यूटेड चैनल्स हैं, अगर वो कोई चीज़ चलाते हैं उन पर उनको जो है वो वॉच किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग होती है। लेकिन हज़ारों की तादाद में जो यूट्यूब चैनल्स और वेब पोर्टल्स हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल जो है वो उनको जो है वो चेक करना। हालांकि यहाँ पर एक फुल फ्लैज जो है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो है वो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर स्टेट में, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भी जो है मशरूमिंग ग्रोथ हुई है वेब पोर्टल्स की, और उनको रजिस्ट्रेशन को और उनको चेक करने के लिए जो है वो किसी तरह का तरीकाकार जो है वो मौजूद नहीं है। जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो है वो बताया है कि देयर इज नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर दीज चैनल्स एंड पोर्टल। उन्होंने जो तुषार मेहता साहब है, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे पूछा है कि क्या उनके पास जो है वो कोई तरीकेकार है, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिससे जो मिसयूज ऑफ राइट ऑफ फ्री स्पीच जो है उसको जो मिसयूज किया जा रहा है उसको चेक करने के लिए। तो जो मेहता साहब है उन्होंने कोर्ट में इस बात को कंटेस्ट करते हुए बोला है कि गवर्नमेंट ने जो है वो न्यू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल्स जो है वो फ्रेम किए हैं, और उससे उनकी कोशिश है कि जो इस चीज में जो है वो बैलेंस किया जाए, मीडिया राइट टू फ्री स्पीच और सिटीजन को टू राइट टू नो द इंफॉर्मेशन। जो सिटीजन है उसका पूरा हक है कि उसको सही इंफॉर्मेशन दी जाए। तो आज जो फेक कैंपेनिंग चलाई जा रही है उसके खिलाफ तुषार मेहता साहब ने बोला है कि गवर्नमेंट ने जो इसमें न्यू आईटी रूल्स लाए उनके जरिए जो है इस चीज को चेक करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके अलावा तुषार मेहता साहब ने यह भी बोला कि जो न्यू आईटी पॉलिसी है उसके लेकर जो है वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जो है वो केसेस चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि उन सब केसेस को ट्रांसफर करके जो है वो जल्दी सुना जाए, ताकि इस इशू को जो है वो आगे जो है वो बढ़ाया जा सके और उसको चेक किया जाए। तो जो जस्टिस रमन्ना साहब है उन्होंने जो है वो कहा है, इसमें ये बात भी कही है कि जो ये सोशल मीडिया और जो वेब पोर्टल्स हैं उनको जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। वो जजेस के खिलाफ बोलते हैं, वो सिस्टम के खिलाफ जो है वो बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोल सकते हैं जो उनको पसंद नहीं है। ये नहीं है कि वो सच्चा क्रिटिसिज्म किसी का करे, वो उस हर चीज को क्रिटिसिज्म करते हैं जो उनको सूट ना करे और उनको पसंद ना आए। ये जो है वो ये जो जस्टिस रमन्ना साहब है उनकी ऑब्जर्वेशन है कि दे से हैव ए राइट to publish what they saw, they have a right to publish whatever they wish to, there is no control। ये रमन्ना साहब बोलते हैं कि जो ये लोग हैं जो फेक वेब पोर्टल चलाते हैं, इलीगल वेब पोर्टल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी जो है वो दिखा सकते हैं क्योंकि उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। Mehta said there is a growing tendency among a section of web portal to tarnish the image of individual institution through irresponsible reporting। अगर उनको मैं पसंद नहीं हूं वो मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग करना शुरू होंगे। अगर उनको चीफ जस्टिस साहब पसंद नहीं है या रमन्ना साहब पसंद नहीं है, वो उनके खिलाफ जो है रिपोर्टिंग करना शुरू करेंगे और इंडिविजुअल्स को जो है वो टारगेट करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन भी जो है वो जज साहब ने जो है वो बताई है। और Now the new IT rules, the government intended to fasten accountability on the media and reports they publish. We have attempted to strike a balance। ये बता रहे हैं तुषार मेहता साहब कि इस कानून के जरिए जो आया है हम उसमें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट द एग्री पर्सन कैन मेक ए कंप्लेंट टू कंसर्न मीडिया। उसमें क्या है, जो न्यू आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें एक ये ऑप्शन भी है कि अगर मेरे खिलाफ कोई न्यूज़ चलाई गई है, पहले मैं उसके जो हेड हैं ग्रीवेंसेस के तौर पर मैं उनको कंप्लेंट करूंगा कि मेरे खिलाफ जो है ये न्यूज़ गलत थी, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। वो उसको एनालाइज करके जो है वो फिर उसको जो है वो चेक करके जो है वो फिर उसको अकॉर्डिंगली पब्लिश करेंगे। अगर उनको लगेगा कि वाकई जो है
है, हमने जिस तरह से हमने कोई किसी के खिलाफ करप्शन की न्यूज़ छापी है, अगर वो सच है और फैक्ट्स पे बेस्ड हो तो हमें उसको कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें लगे कि उसको करेक्शन की ज़रूरत है और जो रिप्रेजेंट करेगा वो कंप्लेंट को, अगर उसमें फैक्ट्स होंगे तो फिर उसको जो है वो आगे या तो पब्लिश किया जाएगा या टेलीकास्ट किया जाएगा। और उसमें जो है वो कंप्लेनेंट को 15 दिन तक जो है वो रिस्पांस जो है वो देना जरूरी है। थर्ड, इफ नो करेक्टिव मेजर्स आर अंडरटेकन और कंप्लेंट रिमेन अनहेड बियॉन्ड 15 डेज द अथॉरिटीज कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग। फिर 15 दिन के बाद जो है अथॉरिटीज जो है उसमें वो जो है वो फिर इनिशिएट करेगी कार्रवाई। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सॉलिसिटर जनरल को बताया है कि वो इंश्योर करे कि यूनियन गवर्नमेंट जो है इसमें फ्रेश काउंटर एफिडेविट जो है वो 2 हफ्ते में फाइल करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि क्या स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ने उठाए हैं कि जो फेक न्यूज़ और इररेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग है उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया, आल्सो सेड इट वुड लिस्ट द सेंट्रल प्ली for all transfers of petition to High Court challenging the new IT rules to apex court along with the main petition filed by the जमात उलमा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया है कि वो हर हाई कोर्ट से ये बताएगी कि वो जो है वो केसेस जो इसको लेकर आईटी रूल को लेकर जो है वो जो उनके कोर्ट्स में चल रहे हैं उनको ट्रांसफर करे सुप्रीम कोर्ट को। और इसके अलावा वो कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करेगी जो जमात उलमा की जो इनकी जो मेन पिटीशन है उसको भी जो है वो फॉरवर्ड करे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो हिस्टोरिकल जो है वो एक तरह की ऑब्जर्वेशन आई है कि जो इस वक्त अगर किसी भी चीज़ की जो सबसे बड़ी थ्रेट है हिंदुस्तान में वो फेक न्यूज़ की है। और हम स्लेंडरस कैंपेन के ज़रिए जो है वो माहौल को न सिर्फ ख़राब कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर जो कम्युनल डिसहार्मनी और यहाँ का भाईचारा है उसको जख्म भी पहुँच सकती है। जैसे कि मैंने आपको किश्तवाड़ की एग्जाम्पल दी, उधमपुर में ये किस्से हुए हैं, कुठवा में पिछले दिनों ये किस्से हुए हैं, कश्मीर में जो है वो किस्से हुए हैं। इस तरह के जो फेक न्यूज़ें चलती है और कश्मीर में काफ़ी लोगों के खिलाफ इस पे कार्रवाइयाँ भी की, झूठी खबरें जो है वो छापी जाती है। उसको लेकर जो है वो वेब पोर्टल्स में अगर जम्मू कश्मीर में की बात करूँगा 2 से 3 हज़ार यहाँ पर वेब पोर्टल और ऐसे चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं जो ना रजिस्टर्ड है और ना ही उन पर कोई जिम्मेवारी है, ना ही वो इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। कि जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं पिछले 22-24 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करता हूँ मैं उस वीडियो के हर एंगल को देखता हूँ किस तरह से जो है वो सही रहेगा और क्या जो है मेरा सोसाइटी में रोल है। लेकिन यूट्यूब चैनल्स और वेब पोर्टल्स उन लोगों ने खोला है सिर्फ एक बिजनेस के लिए और एक पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर सोसाइटी को जो है वो फायदा देने के लिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक कड़ा जो है वो रवैया जो है इख्तियार किया। हमने देखा है कि आजकल जो है वो हर पॉलिटिशियन लीडर ने जो है अपने साथ 2-2, 3-3 लड़के जो है रखे हैं जिनको मीडिया का चोला पहना कर जो वो उनको अपनी खबरें जो है वो पोर्टल पर टेलीकास्ट हो रहे हैं, फेसबुक पेजेस क्रिएट किए गए हैं, यूट्यूब चैनल्स क्रिएट किए गए हैं अपना एक जो है वो एक कैंपेन चलाने के लिए। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जब इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भी जो है वो काफ़ी चैनल्स फूट पड़े थे, काफ़ी वेब चैनल्स, काफ़ी जो है वो वेब पोर्टल्स आए थे, यूट्यूब चैनल आए थे जो बाद में जो है वो सीन से अचानक डिसअपीयर्ड हुए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से और गवर्नमेंट से कि जो भी इस तरह की फेक न्यूज़ जो पोर्टल्स और जो यूट्यूब चैनल फैलाते हैं उन पर जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए और ऐसा चेक किया जाए जर्नलिस्ट उन लोगों पर भी, हम लोगों के पे भी जो है वो जो है वो वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इनफैक्ट कहूँगा कि मेरी भी पिछले दिनों हुई, अगर फिर से करने की किसी को ज़रूरत है तो मोस्ट वेलकम। इसी तरह से जो है वो हर एक जर्नलिस्ट की जो है वो वेरिफिकेशन की ज़रूरत है और किस तरह की वो रिपोर्टिंग करता है उसका एक चार्ट बनना चाहिए ताकि वो सेंसिबल रिपोर्टिंग करे और ऐसी रिपोर्टिंग ना करे जिससे देश में और आपके आसपास के जो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का माहौल जो है वो ख़राब ना हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आप मेरे YouTube चैनल को देखिए, बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस मेरे हैं वो आप तक पहुंच सके।